आइए चलिए आज हम लोग समझिए, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए एक्सेल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको हम लोग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। असल में देखा जाए तो एक्सेल के इंटरफेस में हम जो इंटरफेस आपको बताने वाले हैं वो ये बताएंगे कि ये जो आपके सामने ये जो शीट खुली है और ये सब जो दिख रहा है इन सबको क्या क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले होता है आपका टाइटल बार। सबसे ऊपर जो बार होती है ये टाइटल बार होती है, जिसपे आपका देखिए इस साइड में यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है एक्सेल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेल। ये प्रोग्राम का नाम है, यानी आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चलता है, यानी एक्सेल का प्रोग्राम चालू किए हो आप, इसीलिए टाइटल बार पे क्या दिख रहा है? एक्सेल लिखा हुआ दिख रहा है। जबकि आप वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप खोलोगे, जैसे विंडो आर किया आपने, यहाँ लिखा विन वर्ड, और जब आप विन वर्ड को ओपन करोगे तो यहाँ जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको आपके सामने स्क्रीन पर नजर आता है कि डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ क्या लिखा है? वर्ड। क्या लिखा है? वर्ड। और यहाँ क्या लिखा है? देखो वर्ड लिखा हुआ है और बगल में क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट 1। वही अगर आप कंपैरिजन में, जैसे ये देखो कंपैरिजन में यहाँ पर देखोगे एक्सेल में, तो यहाँ क्या लिखा है? एक्सेल। और यहाँ क्या लिखा है? प्रॉब्लम 1। ये जो प्रॉब्लम 1 लिखा है ये क्या है? ये मेरे फाइल का नाम है। पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप खोलते हो तो क्या दिखता है? जैसे यहाँ पे क्लिक किया और ये देखो ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ दिखेगा बुक 2। क्या दिखेगा? बुक 2। यानी बुक 1, बुक 2, इस तरीके से नाम आपके एक्सेल में दिए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम होते हैं। ठीक है। जैसे आप वर्ड में काम कर रहे थे, अभी आपको वर्ड का एग्जाम्पल हम दिए थे ना, यहाँ देखो वर्ड का एग्जाम्पल दिए थे, है ना। जैसे देखो ये बुक है, ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, ये सब दिख रहा है ना। इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ये देखो पीछे वर्ड है, वर्ड में क्या लिखा है? देखो वर्ड में लिखा है डॉक्यूमेंट 1, और ये प्रोग्राम का नाम क्या है? वर्ड। ऐसे ही हर एप्लीकेशन में होता है, यानी टाइटल बार हर एप्लीकेशन में होता है। कंप्यूटर में कोई भी ऐप चलाओ आप, उसमें टाइटल बार होगा, और उस पर लिखा क्या होगा? तो प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम। ये देखो ये डॉक्यूमेंट 1 क्या है? ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम है, और यहाँ पे तो हमने इस फाइल को सेव किया है, इसलिए इसका नाम क्या दिख रहा है? प्रोग्राम। अरे प्रोग्राम नहीं बेटा, प्रॉब्लम 1। क्या लिखा है? प्रॉब्लम 1। अब देखो तो ये समझ में आया, टाइटल बार इज अ बार विच रिप्रेजेंट्स प्रोग्राम नेम एंड फाइल नेम। ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके राइट साइड में होता है ये सब, देखो कंट्रोल बटन्स आपको दिख रहे हैं, देखो कंट्रोल ऑप्शंस हैं। और एक बटन देखो कंट्रोल बटन यहाँ पर भी होता है, जो आपके प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए होता है। जब आप यहाँ डबल क्लिक करोगे, जैसे मान लो हमने यहाँ कोई चेंजेस कर दिया, तो देखो यहाँ पर ये देखो डबल क्लिक करोगे ना यहाँ पे ऐसे, तो ये प्रोग्राम को बंद कर देगा। देखो बोल रहा है कि बंद करना चाहते हो, हाँ तो हम नहीं चाहते हैं इसलिए हम ये कट कर देंगे। ठीक है। बंद हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। हाँ देखो पढ़ाना है तुमको अभी। अब ये जो आपका ये स्क्रीन ओपन है, ये है आपका एक्सेल का बुक। ठीक है, वर्क बुक बोलते हैं इसको, है ना। अब इसके अंदर ये जो आपके ऑप्शंस हैं, ये देखिए सर्च पैन है, इसका शॉर्टकट अल्ट प्लस क्यू होता है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई भी अगर प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप F1 दबा सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है या कुछ खोजना है, जैसे जैसे आपको खोजना है मान लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। इस तरीके से, वैसे यहाँ पे तो है ही लेकिन यहाँ से आप खोज सकते हो, जैसे आपको मिल नहीं रहा है तो उसके लिए है ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये है आपका ऑफिस बटन या फाइल बटन, और ये आपके टैब्स हैं, जैसे होम का टैब है, जैसे इंसर्ट का टैब है, जैसे पेज लेआउट है, जैसे फॉर्मूला है, जैसे डाटा है, रिव्यू है और व्यू है। डेवलपर भी टैब होता है किसी किसी में, किसी किसी में लोग ऑफ कर देते हैं इसलिए नहीं दिखता है, मेरे में हम ऑन किए हैं इसलिए दिख रहा है। अब देखो ये जो होम है, होम के अंदर यहाँ देखो क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है,
अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है, एडिंस है, आई है, ये सबको हम लोग बोलते क्या है? ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप्स के अंदर ये जो छोटे छोटे ये सब दिए हुए हैं, ये सब आइकन्स में जो बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? कमांड्स या ऑप्शंस। इनको क्या बोलते हैं? कमांड्स या फिर ऑप्शंस। ठीक है। या फिर हम लोग ये एक ग्रुप बोल देते हैं कि देखो भैया ये एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है जो कि होम टैब के अंदर आता है। या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो भैया ये जो पूरी देखो डबल क्लिक करोगे ना तो ये पट्टी बंद हो जाती है, इसको बोलते हैं रिबन। जैसे यहाँ डबल क्लिक किए तो देखो रिबन को ओपन हो गया, यहाँ डबल क्लिक किए रिबन ऑफ हो गया। तो इस पर क्लिक किए देखो रिबन खुला, इसको रिबन बोलते हैं। इसका अगर आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे आ जाएगा, बाहर क्लिक करोगे गायब हो जाएगा। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये रिबन क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा अपने पोजीशन पे। अब ये देखो यहाँ क्लिक करने पे गायब नहीं होगा। या फिर इसकी शॉर्टकट भी होती है, जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल F1 दबाते हो तो ये हाइड हो जाता है, और अनहाइड करना है तो वापस आप कंट्रोल F1 दबा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? अनहाइड भी हो जाएगा। मेरी बात समझे? है ना? या फिर आपको ऑप्शंस नजर आते हैं बहुत सारे पुराने वर्जन्स में, अगर आप रहोगे तो आपको क्या होता है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे देखो ऑप्शंस नजर आते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो? रिबन्स को शो हाइड करा सकते हो, है ना? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि भैया ये एक टैब है, टैब पे डबल क्लिक किए तो ये एक रिबन है, और रिबन के अंदर ये सारे ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, और ग्रुप्स के अंदर ये सारे कमांड्स हैं छोटे छोटे, ये जो आइकन के फॉर्म में है। हर कमांड का देखिए अपना एक रोल है अलग, इसीलिए अलग अलग दिया गया है, नहीं तो एक ही दिया जाता। सबका अलग एक महत्व है। जैसे ये जो है इसका अलग महत्व है, इसका अलग है, इसका अलग रोल है, इसका अलग रोल है, इसका अलग रोल है, सबका अलग अलग रोल है, किसी का रोल सेम नहीं है। ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस को एक कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये फॉन्ट है, फॉन्ट में जो भी ऑप्शंस हैं उनका सिमिलर यूज होगा, यानी फॉर्मेटिंग से संबंधित उन काम करते होंगे, इसलिए उनको किस में रखा गया है? फॉन्ट ग्रुप में रखा गया है। अगर उनका काम कट कॉपी पेस्ट से होगा तो उनको क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। अगर उनका काम अलाइनमेंट से होगा तो उसको अलाइनमेंट में रखा जाएगा। नंबर से होगा तो इसमें, स्टाइल में होगा तो इसमें, सेल्स में होगा तो इसमें, एडिटिंग में होगा तो इसमें। यानी कि सबका एक ग्रुप बना हुआ है, और इन्हीं ग्रुप के कलेक्शन को हम बोलते हैं एक रिबन है। और ये रिबन को संभालता कौन है? होम टैब, यानी एक टैब संभालता है। वैसे ही एक इंसर्ट टैब होता है, वैसे ही एक लेआउट टैब, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। एक्सेल में 7 मेन टैब होते हैं, मेन टैब्स। वैसे टैब्स तो ये भी ड्रॉ भी है, डेवलपर भी है, लेकिन मेन टैब कितने हैं? 7 जो आपको आने चाहिए। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको दिखेगा कि ठीक रिबन के नीचे दो ऑप्शन, आपको दो सेक्शंस बटे हुए दिख रहे हैं। पहला ये सेक्शन है जिसका नाम है नेम बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स किस लिए यूज होता है? नेम बॉक्स यूज होता है आपके ये जो एक्सेल है, ये जो आपका एक्सेल है, इसके अंदर जैसे मान लो हम ये सेल में लिखे हैं 454, है ना? अब ये एक्सेल में ये सब सेल्स होते हैं छोटे छोटे, ये सब क्या होते हैं? सेल होते हैं। जितने भी आपको छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं, जैसे देखो ये आपको ब्लॉक दिख रहा है, एक एक ब्लॉक दिख रहा है ना, माउस से क्लिक करके आप उन ब्लॉक्स पे जा सकते हो। जैसे यहाँ जाना है तो यहाँ क्लिक कर दिए, मान लो हमको यहाँ आना है तो यहाँ क्लिक कर दिए तो आ जाएगा, सिंपल। ठीक है। माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट क्लिक, यहाँ लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट 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 लेफ्ट, देख रहे हो? बहुत अच्छे। अब अगर ध्यान दो तो 454 इस पे जाना है तो इस पे क्लिक कर दिए। अब अगर हम पूछें कि सेल तो बहुत सारे हैं, मान लो कोई तुमसे बोला कि हमको उस सेल पे जाना है, अरे कहाँ? अरे उस सेल पे जाना है, अरे नाम तो बताओ उस सेल का, तो आप सोचे पड़ जाओगे सेल का नाम भी होता है। हम कहें हाँ, एक्सेल में सेल का क्या होता है? नाम भी होता है। नाम कैसे देते हैं? देखो, जैसे आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, क्या आपकी राशि है,
पंडित जी को बुलाया जाए, नया नया नवजात शिशु पैदा हुआ है, नाम रखना है इसका, किस अक्षर से नाम चालू करें। पंडित जी मार्क कैलकुलेशन करेंगे, एकदम टिग्नोमेट्री लगा देंगे उसमें, है ना। फिर बोलेंगे कि नहीं, फलाने का नाम फलाने अक्षर से चालू होना चाहिए। आ से नाम रखिए इसका, आ से अमरूद, है ना, समझ रहे हैं। तो आ से नाम रखना है। तो वो कैसे कैलकुलेशन किए तब ना समझ में आया। तो कुछ वैसे ही यहाँ पर भी जब आपको नाम रखना है तो आपको कैलकुलेशन करना है, यानी थोड़ा लॉजिक लगाना है। लॉजिक में ऐसे लॉजिक लगेगा कि देखो भैया, एक्सेल में पूरा जो ये है, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके 3 नाम हैं, पहला स्प्रेडशीट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा वर्कशीट। बहुत बढ़िया। अब जो ये 3 नाम हैं, ये 3 नाम ऐसे पड़े हैं कि भैया स्प्रेड का मतलब बहुत बड़ा फैलाव में है, इसलिए स्प्रेडशीट। वर्कशीट इसलिए पड़ा क्योंकि यही शीट है, इसी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शीट कैसे पड़ा? क्योंकि ये सारे सेल आपस में मिले हुए हैं। कैसे सर, कैसे मिले हुए हैं? दिख नहीं रहा हमको। हम कहे भैया देखो, ये पूरा एक टेबल है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे देखो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये पूरा क्या है? एक टेबल है, पूरा अरेंजमेंट है रो एंड कॉलम का। और ये देखो ऊपर में जो ये सब दिख रहा है GF, ये ABCD नहीं है बच्चों के लिए सिखाने के लिए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। ये समझने के लिए कि आप किस कॉलम में हैं। आप किस कॉलम में हैं? मान लीजिए आप E वाले कॉलम में हैं, और ये कॉलम की संख्या मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम जो कॉलम की संख्या है वो नंबर्स में देखा जाए तो 16,384, यानी 16,384। और जो अल्फाबेट में, यानी कि जैसे ये सब चल रहा है कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ये देखो यहाँ पे जेड तक ही होगा, आपको नहीं आता है, हमको आता है। देखो सर ABCD जेड तक ही आता है। नहीं, हम कह नहीं बाबू, हम सही बोल रहे हैं, देखो दिखाते हैं, अभी हम प्रूव करेंगे। देखो ये WXYZ, तुम बोलोगे सर इसके बाद तो नहीं होगा। हम कहिए देखो A आ गया, AB आ गया, AC आ गया, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा? जहां तक हम नंबर बताए हैं। अगर तुम में से कोई ज़्यादा जागरूक है तो वो कैलकुलेट करे कि 16,384 पे कौन सा अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस आएगा। हमको तो याद है, हम याद करके रखे हैं कि हमको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो क्या है वो? XFD। उसका नाम क्या है? XFD। कंट्रोल के साथ अगर आप दबाओगे राइट वाला एरो बटन जो आपके कीबोर्ड पर होता है, तो आप पहुंच जाओगे एकदम अंतिम में, जिसका नाम क्या है? देख सकते हो आप, एक्सेल में अंतिम जो कॉलम है उसका नाम क्या है? XFD। और अगर नंबर्स पर, तो इसका नंबर्स में क्या होगा? 16,384, है ना। काफ़ी सटीक और काफ़ी इजी है याद रखना, अगर आप ध्यान से एक बार सुने होगे तो। ये देखो लेटेस्ट वर्जन का है, हो सकता है आप अगर थोड़ा सा पीछे का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो तो भी उसमें यही है शायद, है ना। बहुत पुराना इस्तेमाल बाबा आदम वाला तो उसमें शायद कम हो सकता है। ठीक है, चलो अब इधर देखो भैया। अब देखिए, अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा कि सर कॉलम बता दिए, रो भी लगे हाथ लपेट दीजिए, है ना। तो आइए रो का भी देख लेते हैं क्या संख्या होता है। पहले उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो कॉलम हम लोग देखे, ये जो ऊपर में ये सब ABCD लिखा होता है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो है इसको बोलेंगे क्या? मान लीजिए सर कोई पूछा तो इसको क्या ABCD बोलेंगे? बोलेंगे कॉलम का लेबल है। ये क्या है? कॉलम का लेबल है। और कॉलम का लेबल हमेशा किस में होता है? लेटर्स में होता है। लेटर्स यानी कि अल्फाबेट्स। ठीक है, हाँ। अब देखिए, जब आप व्यू टैब में आते हैं, जब आप व्यू टैब में आते हैं तो व्यू टैब में आते हुए आपको व्यू टैब में आना इसलिए पड़ता है कि आप अपने पेज पे क्या चीज़ कैसे दिखाना चाहते हो। व्यू का मतलब होता है देखना, दृश्य। कैसा व्यू देखना चाहते हो आप? जैसे कोई चाहता है कि हमको दृश्य बड़ा सुंदर दिखे, यानी कि सुनहरा दिखे, काफ़ी आँख को आराम मिलता है ना। जब आप नेचर के पास जाते हैं घूमने उमने,
तो वहाँ जब पानी झरने से गिरता रहता है और रेनबो बनता रहता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कितना मनोरम दृश्य है ये, है ना, क्या खुदा ने क्या बनाया है ना। बहुत आपके शब्द बहुत सारे आने लगते हैं, आते हैं ना। तो सौंदर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे तो व्यू में आपको देखना है हेडिंग्स। अगर आप हेडिंग्स को ऑफ कर दो, अगर आप हेडिंग्स को, ध्यान सुनना, अगर आप हेडिंग्स को, ये जो चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो और ये हेडिंग ऑफ हो जाए तो देखो यहाँ से आपका जो लेबल है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी वो डिसाइड करता है कि लेबल दिखे या लेबल न दिखे, या आप लेबल चाहते हो या लेबल दिखाना न चाहते हो। जब आप इस पे दोबारा चेक बॉक्स पे एक बार और क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, वापस से वो हेडिंग्स या फिर लेबल्स आपको शो होने लगेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ग्रिड लाइंस है। ग्रिड लाइंस किसको बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं वो रेखाएं जो आपको गाइड करें कि कैसे क्या करना है, या शो करें कि कहां पर क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब आप रोड पे चलते हो तो एक आपको हाईवे पे जब आप जाते हो तो ऊपर हरा हरा बोर्ड रहता है, वो क्या करता है, बोलता है कि फलाना जगह इतना किलोमीटर, है ना। तो वो क्या आपको गाइड कर रहा है कि जिससे आप भटक ना जाओ, डायरेक्शन बताता है कि इस साइड जाना है कि इस साइड जाना है। हाईवे पे होता है ना, या नॉर्मल, आजकल तो नॉर्मल आप अगर सिटी में हो तो वहां पर भी होता है ना। गांव दराज में भी हो सकता है कि हो, वहां पे वो होता है ना कि अ, जैसे आप कोई भूतिया वूतिया मूवी वो देखे हो तो वहां पे रोड के साइड में क्या होता है, कमला गांव चालू, साइड में वो बना होता है ना ऐसे ओ डी टाइप का, उस पे नीचे लिखा होता है, और फिर कैमरा वाले उसी पे जूम करते हैं, एकदम जैसे लगता है कि डर ही जाए, है ना। तो देखे होंगे आप लोग मूवी वूवी में, जब मर्डर होता है तो उसी पे छिटा जाता है खून का। अब देखिए यहाँ पे, तो ग्रिड लाइंस को जब आप ऑफ करते हैं तो ग्रिड लाइंस को ऑफ करने पे ये जो आपको ये दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो आपको ये जो बॉर्डर, ये सब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ये सेल का डिवीजन है, ये बॉर्डर है, लेकिन असल में ये ग्रिड लाइन है। देखो जब आप इसको ऑफ करोगे तो ये पूरा सफेद हो जाएगा, देखो देख रहे हो, ये पूरा सफेदी हो गया ना, निरमा की सफेदी छा गई इसके। अगर हम लोग चाहें तो इसको सेलेक्ट करके होम में आके यहाँ से देखो ये बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सब में बॉर्डर लग जाएगा। पर अगर ध्यान से आप सोचें तो वो जो पहले हम ऑफ किए थे वो असल में ग्रिड लाइंस था, वो बॉर्डर ऑर्डर कुछ नहीं था, है ना। वो तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा था कि यहाँ पर ये वाला सेल है, क्लिक कर दो। असल में तो जो लाइन लाने का काम करता है वो बॉर्डर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप नो बॉर्डर कर दोगे तो देखो बॉर्डर हट जाएगा और वापस सफेद हो जाएगा। आप चाहो तो दोबारा व्यू टैब में आके यहाँ से ग्रिड लाइन को ऑन कर दोगे तो देखो वापस से क्या हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, यानी कि एक सेल बहुत सारा। मेरी बात समझे, बहुत अच्छे। अब देखो ये फॉर्मूला बार है, जब आप इस पे चेक कर दोगे, या चेक है तो दिख रहा है, अनचेक कर दोगे तो देखो जो फॉर्मूला बार वाला वो जो सेक्शन था वो गायब हो जाएगा बीच में से। कभी कभी ये गायब हो जाता है और आप लोग सोचते हो कि सर मेरा नेम बॉक्स और वो फॉर्मूला बार कहाँ गया, है ना। तो जब आप व्यू टैब में आके इसको चेक कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। मान लो कोई और बच्चा किसी और कोचिंग से पढ़ के आया, तुमको परेशान कर रहा है कि देखो देखो व्यू टैब गायब हो गया तुम्हारा, चलो लाओ, कैसे लाओगे, तो तुम उसको दो तमाचा मार के बता देना देखो ऐसे लाएंगे, हमसे ये सब मत पूछा करो, है ना। हम बहुत आगे का चीज़ पढ़ते हैं, ये सब बेसिक बेसिक हमसे मत पूछा करो, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पर आ जाइए, होम टैब में वापस आ जाते हैं, और वापस आते हुए अब हम लोग आगे चलते हैं और रो का संख्या देख लेते हैं मैक्सिमम कितना होता है, क्योंकि हम लोग वहीं पर थे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सब आपको दिख रहा है, रो का लेबल है, यानी नंबरिंग्स में, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट में समझ में आ गया कि कॉलम का लेबल होता है, नंबरिंग में क्या होता है, रो का लेबल होता है। और मैक्सिमम नंबर 10,48,576 होते हैं, यानी 10,48,576 ओनली होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओ,
देखो लिखा है 10,48,576। कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबाओगे, दबाते रहोगे तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, वापस जाना है ऊपर तो कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाओ और आप ऊपर की तरफ पहुंच जाओगे। मेरी बात समझे? अगर मेरी बात समझे होगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी आपको अच्छा ही लग रहा होगा, है ना? क्योंकि अच्छा लगता ही है। देखिए, अब वापस बात करते हैं नेम बॉक्स के बारे में। नेम बॉक्स में देखो यहाँ दिख रहा है, जब हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ दिख रहा है E5। क्या दिख रहा है? अब ये E5 कैसे दिख रहा है? क्योंकि E वाले कॉलम में है और 5 वाले रो में है, तो दोनों को मिला के नाम क्या पड़ गया? E5। जैसे एक माता है, एक पिता है। माता का नाम मान लो रेशमा है, और पिता का नाम मान लो मनोज है, तो रेशमा और मनोज से मिलके क्या बनेगा? बताओ, कोई बढ़िया नाम बताओ, आप लोग सजेस्ट करो। रिमनोज। रिमनोज बन सकता है। अब उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में। रिमनोज खान मारा गया। समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 454। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 454। अब ये जो आपका हिस्सा बना हुआ है 454, ये क्या है? एक सेल है, और इस सेल में एक कॉलम और एक रो है। जब दोनों मिलेंगे तो एक सेल बनेगा। ठीक है, जैसे E और 5 क्या बन गया? E5। ठीक है, वैसे ही इस सेल का नाम क्या पड़ा? G4। क्या नाम पड़ा? इसका नाम क्या पड़ेगा? E2। नाम लग रहा है ना? E2 बेटा इधर आओ। है ना? चलिए, तो D2। तो एक्सेल, अगर मान लो एक्सेल की दुनिया है तो उसमें नाम कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे, U2, K2, K10। समझ रहे हैं? चलिए, अगर कृपा रही तो हो सकता है आने वाले 10 सालों में इंसान का नाम ऐसे पढ़े, है ना? चलिए, अब आते हैं आगे, और ये देखिए ये क्या है, ये कैसे बना हुआ है? बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए हम लिखे STUDENT, स्टूडेंट। जब हम स्टूडेंट लिखे तो स्टूडेंट में ये कलर कैसे किए? तो इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है फिल कलर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लू कलर कर देंगे, देखो फिल कलर हो गया। और इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो ये फॉन्ट कलर है, ये देखो ये फिल कलर है और ये फॉन्ट कलर, दोनों में अंतर है। फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, और फिल का मतलब होता है सेल के अंदर अप्लाई करेगा। तो जब हम लोग फॉन्ट कलर के बारे में आएंगे तो ये देखो क्या करेगा, व्हाइट कर दिए। जैसे ही व्हाइट पे हम लोग क्लिक किए, देखो ये व्हाइट कलर कर दिया। किसको? टेक्स्ट को, यानी कि फॉन्ट को। टेक्स्ट को ही फॉन्ट बोल सकते हैं हम लोग। अब इसको बोल्ड कर दिए, देखो। समझ रहे हो? और कुछ इस तरीके से ये मार्क्स भी हम लिखेंगे, और कुछ इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को भी कलर कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे गए और इसी का लाइट वर्जन यहाँ दे देंगे, देखो लाइट कलर। लेकिन तुम बोलोगे सर ये तो पूरा मिल गया सर। हम कहें नहीं बेटा, मिला नहीं है, असल में कलर भर दियो इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी वो अलग अलग सेल ही है। जब आप पूरा सेलेक्ट करोगे और यहाँ से क्लिक करके ऑल बॉर्डर करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर होने लगेगा और दिखने लगेगा। और यहाँ पे आप मार्क्स लिख सकते हो। बाकी आप देख के इस तरीके से डाटा को फीड कर लो, कर लोगे इतना। और अब ये भी बना लेना। अब देखो हम आपको सिखा दी कैसे करना है। अब आप ये सब बना लेना, और बनाने के बाद आप यहाँ पर आ जाना। अब यहाँ देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि सर आप ये कैसे लिखे हो, ये आप कैसे लिखे हो सर। तो देखो हमने क्या किया है, ए से लेके ई तक को मर्ज किया है। अब मर्ज करना सीखो। देखो हम तुम करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लो। अच्छा, सेलेक्ट कैसे करते हैं? जैसे आप लोग एकदम नए नए हो ना,
तो सेलेक्ट कैसे करते हैं देखो, बताओ। कुछ बच्चे देखो सेलेक्ट करने की कोशिश ऐसे करते हैं, देखो जो कुछ बच्चे होते हैं आप में से कुछ हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पता नहीं क्या मज़ा आता है। लेकिन यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट नहीं किया जाता है, इसको बोलते हैं फिल हैंडलर, इससे ड्रैग होता है ना कि सेलेक्ट होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए जो मोटा प्लस दिख रहा है आपको, मोटा थिक प्लस भैंसा वाला दिख रहा है आपके सामने, इस पे आप क्लिक करिए और क्लिक करके ऐसे पकड़ के इधर की तरफ खींचिए। जिस तरफ सेलेक्ट करना है उस तरफ बस माउस को पकड़े रहिएगा और खींचिएगा, क्लिक को होल्ड किए रहिएगा, छोड़ देंगे तो नहीं सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट हो गया। अब बस देखिए यहाँ पे आप आएंगे, देखिए मर्ज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मर्ज एंड सेंटर है, इस पे क्लिक कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। अब बस यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे लिखा 1 और ब्रैकेट में क्या लिखा, द सम ऑफ राम एंड श्याम मार्क्स। अब उम्मीद है लिख तो लेंगे ही आप देख के, इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। अब भैया देखिए आप, अब अगर आप आँख से देख नहीं पाते हैं तो फिर उनके लिए अलग वीडियो है, वो उनके लिए कैसे हो पाएगा, है ना। कोशिश करिए कि आप देख पाएँ और देख के इसको लिख पाएँ। जैसे कुछ बच्चों लिखते भी हैं तो वो देख के लिख नहीं पाते हैं सही से, कैसे लिखना है, तो देखिए उनके लिए सही से हम बता दे रहे हैं। बोल्ड कर लीजिए, इसको बोल्ड कर लिए, और बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको ये भी ऐसे ही मर्ज करके लिखना है ना, और ये भी देखिए मर्ज करना है। और उसके बाद कलर तो लग रहा है आप भर ही लेंगे, अब कलर भरने में तो आप माहिर हो चुके हैं, है ना। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। यहाँ लिखा है द सम ऑफ राम एंड श्याम मार्क्स, यानी कि राम और श्याम के मार्क्स का सम करना है। सम कैसे होगा बाबू, राम एंड श्याम है कहाँ, पहले राम श्याम को बुलाओ, आया कि नहीं राम श्याम, एब्सेंट है। देखो इस राम का मार्क्स कितना है, श्याम का कितना है, तो सबसे पहले एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इक्वल का साइन लगाना है, और उसके बाद अब बताओ जो आपका श्याम है, यानी कि राम और श्याम का जो मार्क्स है, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो ऐसे 60 + 29, नहीं तो आप उनके सेल के नाम को भी लिख सकते हैं। सेल का नाम क्या है उनके, B3 और प्लस B4, इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपको दिख रहा है 89। अब देखिए हम इसी चीज को आपको बाई फॉर्मूले, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं और फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन का भी यूज करेंगे, या फंक्शन का ही यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम हटा ही देते हैं क्योंकि फॉर्मूला अभी हम आपको बताना नहीं चाहते हैं, है ना। देखिए बाई फंक्शन कैसे होगा, तो इक्वल टू सम नाम का एक फंक्शन होता है, और देखिए जब आप सम लिखते हो तो यहाँ बहुत सारे फंक्शन आते हैं। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू लर्न एक्सेल, जैसे ही आप लिखेंगे हाउ टू लर्न 50 तो आ जाएगा नीचे, हाउ टू लर्न मैगी, हाउ टू लर्न मेकिंग टॉयज, हाउ टू मेकिंग वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू बी अ छपरी, हाउ टू, मतलब बहुत सारा आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा आ रहा है। अब यहाँ से आप क्या चूज करेंगे, सम। अब देखिए आप, कुछ लोगों को पता नहीं क्या बीमारी, कितना बताते तब वो नहीं सुधरते हैं। वो हम बोलते हैं कि माउस का यूज कम से कम करो, जैसे वो लोग माउस से डबल क्लिक करेंगे उस पर, उनको मजा आता है, पता नहीं क्या। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया जैसे आप यहाँ पे सम पे क्लिक किए हो, आप टैब मारो ना, टैब मारोगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा उस चीज को ऊपर, माउस से अब माउस पे जाओ डबल क्लिक करो, थोड़ा सा टाइम टेकन है, कर सकते हो, करने वाली कोई बुरी बात नहीं है इसमें, रो मत, हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो ये जो नीचे आता है इसको बोलते हैं सिंटेक्स, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन का सिंटेक्स। हर एक फंक्शन का एक सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स यानी कि उसके रूल्स, उसमें क्या देना है क्या नहीं देना है, वही होता है सिंटेक्स। किस तरीके से देना है, कितना देना है, कितना दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आ रहा है,
तो नंबर वन में क्या दे दोगे? नंबर वन में देखो तुम दे सकते हो क्या? 60 कॉमा, नंबर टू में क्या दोगे? 29। कॉमा क्यों दिए सर आप? कॉमा क्यों दिए सर? कैसे आप कॉमा दिए, समझाओ हमको। अरे बेटा चिल्लाओ मत। कॉमा इसलिए दिए क्योंकि सिंटैक्स बोलता है कि जब भी दो नंबर को अलग अलग आप दे रहे हो तो कॉमा से उसको सेपरेट करो। बिना कॉमा या सेपरेट किए हम समझ नहीं पाएंगे। प्लस का चिन्ह, अब कुछ बच्चे ना इस सम लगाते हैं और यहाँ लगा देते हैं प्लस और 29। हम कहे वाह, जब आपको यही करना था तो आप वो नॉर्मल तरीका से ही कर लिए होते, काहे सम लगाए? यहाँ कुछ अलग करो, मजा है। कॉमा 29, मेरी बात समझे? और ब्रैकेट बंद करके क्या करो? इंटर। समझ में आया? अब ये उसमें मिल गया कलर तो इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं, दिखेगा आप लोगों को। अब देखो डबल क्लिक करते हैं। अब तुम में से बहुत लोग बोलेंगे सर आप उल्लू बना रहे हैं। जब आप वहां पर भी वही किए प्लस लगा के, तो आसान तो प्लस वाला है। काहे आप इक्वल टू लगाए, फिर सम लगाए, फिर 50 तो ब्रैकेट खुलवा रहे हैं, फिर कॉमा दिला रहे हैं, फिर उस काहे तक तीन ताज कर रहे हैं? हम कहे रुको रुको, अभी एहसास होगा कि वो क्यों और ये क्यों। थोड़ा थमो, अभी नया नया सीख रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। पहले ये याद रखो कि कितना नंबर आप दे सकते हो मैक्सिमम। जैसे ही आप कॉमा देते रहते हो देखो ये बढ़ता रहता है। देखो बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। ये तो नागिन बन गया है, लंबा होते ही जा रहा है ना? समझ रहे हो? है ना? तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इनफाइनाइट है क्या सर? हम कहे नहीं, इसका एक लिमिट है। 255 मैक्सिमम नंबर आप दे सकते हो, है ना? अब देखो हम कैसे देखें, तो यहाँ देखो ये fx बना हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये फंक्शन के बारे में बताता है कि फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो हम इसको खोल के इसमें से याद किए हुए हैं, तुम भी याद कर लो अब कि देखो कितना दे सकते हो? 255 मैक्सिमम दे सकते हो नंबर्स। ठीक है, चलो अब इतना समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए इक्वल टू, बोलो क्या करेंगे? रीता और रिया बताओ सेल का नाम क्या लिखें? रीता का क्या है? B5 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर बोलो। रिया का क्या है? B8 है ना? बहुत अच्छे। देखो आ गया 18, बोलो आया कि नहीं? और कुछ इस तरीके से यहाँ का भी कर लेते हैं। अब देखो फंक्शन में जो घटाने के लिए यूज होता है वो क्या यूज होता है? एम सब क्या यूज होता है? अब देखो इसमें दो ही नंबर मांगता है, खाली दो से अधिक नहीं दे सकते। कोई भी नंबर जब घटते हैं तो कोई दो नंबर ही घटते हैं। जैसे बचपन में तुमको सिखाया गया होगा कि बेटा तीन नंबर भी घटते हैं। कौन सिखाया तुम लोग को? कौन है वो पागल जो ये सब सिखा रहा है कि तीन नंबर भी घटते हैं? तीन नंबर कभी घटते नहीं है, जुड़ते हैं तीन नंबर, घटते सिर्फ दो ही नंबर हैं आपस में। कैसे घट सकते हैं? दो तीन नंबर कैसे घट सकते हैं? सबसे पहले अगर लिखा है कि 5 माइनस 6 माइनस 8 तो क्या होगा? 5 माइनस 6 माइनस 8, इसका आंसर क्या आएगा? पहले दो नंबर को जोड़ोगे ना, जोड़ोगे फिर घटा दोगे। तो कुछ वैसे ही यहां पर भी होता है, दो ही नंबर घटते हैं हमेशा। देखो यहाँ पे, अब देखो नंबर वन में क्या लिखोगे? रीता, रीता का नंबर क्या है? हाँ मान लो 85 कॉमा 67 ना, तो ब्रैकेट बंद करने पे क्या आएगा? 18। अब देखो ये जो फंक्शन है इसका आंसर देखो, तुमको हम यहाँ एक राज की बात देखो यहाँ पे। अब हम लोग एक चीज ध्यान दिए कि जब इस वाले फंक्शन में हम इंटर मारे तो ये जो सेल है ये सेल के इस साइड आया, लेकिन जब इस वाले में इंटर मारे तो इस साइड आया। ये क्या, ये क्या है? ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? इसके पीछे आपको पूछना चाहिए क्यों हुआ, उसका जवाब हम दे रहे। देखो तुमको हम तीन चीज बताते हैं।
जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं यानी कि अल्फाबेट लिखते हैं और जब इंटर प्रेस करते हैं तो वो सेल के किस साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। लेकिन वही अगर हम नंबर लिखेंगे किसी सेल में और इंटर प्रेस करेंगे तो वो किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। और अगर कोई लॉजिक लिखेंगे हम, लॉजिक का मतलब ट्रू और फॉल्स, जैसे ट्रू लिखा तो ये सेल के बीचों बीच रहता है। लॉजिक देखो दो ही होता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। मेरी बात समझे, ये तीन चीज आप याद रखना। तो असल में ये जो फंक्शन है ये आयोटा के टर्म्स में आता है। अगर आप में से कोई मैथ पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें होता है आयोटा। और जब इंटर मारते हैं तो उसका आंसर टेक्स्ट में आता है, इसलिए किस में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। जबकि देखो इसका आंसर किस में आया है, नंबर में आया है, इसीलिए किस में जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ सेंटर पे, मिडिल में, राइट में सेट कर सकते हो अलाइनमेंट, वो तो आपको पता ही है। यहाँ ऊपर से देखो दिख रहा है ना, अपने हिसाब से आप ये सेट कर सकते हो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें सीखते हैं, ध्यान दो। ये देखो अब हम आपको दिखाते हैं सम। सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ना है तो क्या करोगे आप, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप ऊपर जाइए और सेल का नाम है, पहला है B1, सॉरी B3, और बोलो B4, फिर प्लस B5। देखो जब जब हम सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो कलर चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज होना चाहिए, ये दिखाता है कि आप सही कर रहे हो। फिर B6 प्लस B, मजा आ रहा है आपको बार बार देने में, गुस्सा आ रहा है ना। देखो अजीब सा लग रहा है कि सर ये ठीक है, ये B6 है, B7 है, B8 है, सबका कलर सर अलग अलग भी है। फिर यहाँ पे सर देखिए B9 है ना, तो B9 लिख देते हैं सर। ठीक है सर, मजा आपको आ रहा होगा लेकिन हमको सर बहुत गुस्सा आ रहा है ना। तो B10 और इंटर मारेंगे तो आंसर भी आ रहा है सर। सर कोई शॉर्टकट बताइए सर, मान लीजिए सर 10 लोग हैं तो कर लिए, है ना। लेकिन अगर 1000 लोगों को तो बी बी लिखते तो सर दिमाग खराब हो जाएगा। तो बेटा यही लिए तो पढ़ाए थे आपको ये फंक्शन हम। अब देखो इसका जादू। अब हम इज इक्वल टू जैसे ही सम लिखते हैं और टैब मारेंगे, पहले इसको सफेद रंग में इसको भिना देते ना, दिख नहीं रहा है हम लोग को। इक्वल टू सम, और देखो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। रेंज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब रेंज जो होता है फंक्शन में आप रेंज को पास कर सकते हो। अब देखो नंबर 1 में ही हम क्या करेंगे, यहां से सेल सेलेक्ट करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे एक बार और इसको पकड़ के पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम आपको हम आपको पहले बताए थे ना कि सेलेक्ट कैसे करना है, मोटे वाले प्लस से। अब देखो यहाँ पर भी कुछ तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ एकदम आएंगे पहले नीचे, हाँ, और यहाँ पकड़ के ऐसे खींचेंगे। देखो यहाँ पर वो तरीका चल जाएगा, यहाँ पर वो तरीका काम कर जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन आप इतना कर ही क्यों रहे हैं, जब आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जब आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे ऐसे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक, तो फिर आप क्यों झंझट पाल रहे हो, है ना। इसको देखो बोलते हैं रेंज B3:B10। अब देखो इसको लिखना कैसे है, जैसे मैनुअली भी आप लिख सकते हो। यहां लिखो B3 स्टार्टिंग सेल और कोलन से इनको अलोंग विथ कोलन यानी कोलन के साथ आगे बढ़ना है ना। यानी स्टार्टिंग सेल सेपरेट विथ कोलन यानी कोलन बीच में लगेगा, और एंडिंग सेल B10, स्टार्टिंग एंडिंग बीच में कोलन, रेंज बन गया आपका। और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, देखो रेंज तैयार है आपका। और सम लगाया तो क्या करेगा एक्सेल, इंटर मारने पे जोड़ देगा। अब समझ में आया फंक्शन क्यों पढ़ते हैं। देखो वैसे ही यहां पर भी देखो,
जैसे औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। आप लोग बॉड मास पढ़े होंगे बचपन में, क्या पढ़े होंगे? बॉड मास। बॉड मास पढ़े हैं? तो एक्सेल में बॉड मास काम करता है। बॉड मास का मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर यानी कि पावर, और डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये रूल होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर पावर में जो चीज़ें होती हैं वो सॉल्व होती हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास यहाँ पर भी काम करता है। अगर आप में से हम बोले हैं कि भैया औसत निकालो, तो आप में ज़्यादातर लोग बोलेंगे सर बहुत आसान है सर। आप क्या करिए, जो जो नाम दिख रहा है इक्वल टू करिए सर, और उनका मार्क्स लिख दीजिए। जैसे 60 है सर, और प्लस 29 है सर, और राजू का सर 37 है ना। और सर इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्योंकि औसत का मतलब यही होता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई काउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो सम ऑफ नंबर्स है वो आप लिख दिए, और डिवाइड बाई जितने लोग हैं उनको काउंट करके लिख दिए, निकल गया औसत। देखो इंटर मारने पे औसत निकल गया। नहीं, ये गलत औसत है। कैसे बताएं? अब इसमें बॉड मास का रूल लगाओ। बॉड मास का रूल क्या बोलता है? एडिशन से पहले डिवीजन होगा। तो इसीलिए पहले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो एक्सेल में एक फायदा होता है, जैसे ये 37 डिवाइड बाई 3 है ना। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करोगे ना, तो एक्सेल खुद ही बताएगा किसका आंसर क्या आएगा। देखो F9 दबा दोगे तो वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। F9 दबाने से, F9 से अपडेट फील्ड होता है, तो ये अपडेट हो जाता है। और जब आप यहां से यहां तक को सेलेक्ट करोगे पूरा, तो देखो सेलेक्ट करने पे आंसर क्या आ रहा है? वही 101.333। और ये तो गलत है। इसका मतलब ये तो बॉड मास के रूल के हिसाब से किया है, और अगर बॉड मास के रूल के हिसाब से हुआ है तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि हमको पहले सबको सम करना है, फिर डिवाइड करना है 3 से, तब जाके आंसर सही आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 29 और प्लस 37, वही था ना, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, जिससे कि पहले क्या हो? ब्रैकेट सॉल्व हो, और डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। अब बताओ बॉड मास का रूल क्या बोलता है? कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले क्या सॉल्व होगा? तो यहां पर भी क्या सॉल्व होगा? पहले। और अगर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो जोड़ लिखा है पहले जोड़ होगा, यानी सब जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद डिवाइड होंगे किससे? आंसर क्या आएगा? आइडिया लगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। चल आगे चलें, और यहाँ पर वाइट कलर भर देते हैं, और यहाँ पर फिर से हम लोग इक्वल टू एवरेज का फंक्शन लगाएंगे, है ना। और एवरेज का फंक्शन लगाने के बाद देखो यहाँ पर भी वही सेम नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है। तो सेल का नाम दे सकते हो, जैसे हम क्या दे दिए? राम कॉमा शाम कॉमा राजू। बस तुमको सेल का नाम देना है, कितना आसान है, डिवाइड वाइड नहीं करना, वो अपने आप कर लेगा। बस ब्रैकेट बंद करके इंटर मारो, 42 ला देगा। मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये बेसिक चीज समझ में आया? है ना। अगर आया तो अच्छी बात है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, और दोबारा से इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय।